हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 39वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो भी कनेक्शन होते हैं उन सभी कनेक्शनों को आज के इस वीडियो से शुरुआत किया जाएगा और अंत तक की जितनी भी वीडियो बनेंगी वह सभी वीडियो कनेक्शन से संबंधित रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है शून्य लेवल से इलेक्ट्रिक वायरिंग का कनेक्शन सीखें। यदि आप वायरिंग से संबंधित थोड़ा बहुत कनेक्शन जानते होंगे तो इसमें आप समझ लीजिएगा कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही आसान होगा। लेकिन यदि बिल्कुल भी वायरिंग से संबंधित कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एकदम जीरो लेवल से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देखिएगा तभी आप नेक्स्ट वीडियो को देख करके समझ पाएंगे। क्योंकि वायरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप शुरुआत से लेकर के अंत तक नहीं देखते हैं कनेक्शन के मामले में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहीं से आप वायरिंग का शुरुआत कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे घरों में लैंप लगते हैं। लैंप मतलब बल्ब लगता है, पंखा लगता है, फ्रिज है, कूलर है। तो उन सभी से दो दो तार निकलता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हमने यहाँ पर लैंप लिया है और एक पंखा लिया है। तो यदि हमें एक लैंप को जलाना है तो इसके लिए इसके एक तार पर, मतलब यहाँ पर दो तार है तो इसके एक तार पर लाइन और दूसरे तार पर न्यूट्रल सप्लाई को पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमने पोल बना रखा है, मतलब खंभा है जिसके ऊपर से दो तार गया हुआ है, एक लाइन का और एक न्यूट्रल का। सिंगल फेज के लिए ऐसे ही दो तार जाते हैं, या फिर चार भी जाएंगे तो उसमें से हमें दो ही तार को खींच करके अपने घरों में लाना होता है और वहां से हम अपने वैद्युतिक उपकरण को चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम एक तार जो है न्यूट्रल से ले लेंगे। मेन केबल जो रहेगा हम एक तार न्यूट्रल से लेंगे और इस तार को ले जा करके जिस बल्ब को जलाना है उसके एक सिरे पर जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद जो है यहाँ से हम फेज सप्लाई लेंगे और फेज लेने के बाद इस तरीके से बल्ब के दूसरे वाले सिरे पर फेज को जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लैंप तक जो फेज है और न्यूट्रल है दोनों सप्लाई पहुंच गया। इधर हमने लाइन पहुंचा दिया और इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ पर न्यूट्रल पहुंचा दिया, जिससे कि लैंप क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा, मतलब प्रकाश देने लग जाएगा। यहाँ पर पोल के ऊपर जो तार है उस तार में जैसे ही बिजली आएगी तुरंत ये लैंप जलने लगेगा और जब बिजली कटेगी तो ये लैंप बंद हो जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा सा गौर करें कि इस लैंप को हमें बीच में बंद करना पड़े, ऑफ करना पड़े और इधर लाइट है, इस तार में लाइट रहेगा और इस लैंप को आप बंद करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो टोटल 3 उपाय हो सकता है। या तो हम इस लैंप को निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से तार को उतार सकते हैं, या फिर इन दोनों तारों में से किसी एक तार को काट सकते हैं। काट देंगे तब भी जो है कि हमारा लैंप बंद हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि इसमें स्विच वगैरह अभी फिलहाल कहीं से कुछ भी लगा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें लैंप को बंद करने के लिए ये 3 उपाय करने हो सकते हैं। तीनों में से कोई एक उपाय कर दीजिएगा, लैंप बंद हो जाएगा। यानी कि लैंप को निकाल देंगे तब भी बंद हो जाएगा, या फिर इस तार को निकाल देंगे तब भी बंद हो जाएगा, या फिर इस तार को काट देंगे तब भी बंद हो जाएगा। तो हम जो है मान लेते हैं कि इस तार को, इसमें से ज़्यादातर फेज सप्लाई वाले तार को ही काटा जाता है। यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि फेज कैसे पहचाने के, कौन सा फेज है। तो एक फेज टेस्टर आता है, मतलब टेस्टर आता है जिस पर पीछे ऐसे उंगली रख करके तार पर सटाने से क्या होता है, उसके अंदर एक बत्ती रहती है छोटी सी, वो जलती है। तो समझ जाएंगे जिस तार पर जल रहा है उसमें फेज है और जिस पर नहीं जल रहा है वो न्यूट्रल है। तो इस तरीके से आसानी से आप फेज को पहचान सकते हैं। तो फेज वाले वायर को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो फेज को काट देने से क्या हो जाएगा, लैंप बंद हो जाएगा। वैसे तो आप न्यूट्रल को भी काट दीजिएगा तो लैंप बंद हो जाता है। तो यदि आपको फिर से इसे चालू करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर वापस इसको सटाना पड़ेगा। यदि आप सटाएंगे तो लैंप जलेगा, फिर हटा देंगे तो बुझ जाएगा। इसी के आधार पर एक सुरक्षा युक्ति बनाई गई जिसे हम स्विच कहते हैं, स्विच के नाम से जानते हैं। स्विच में पीछे की तरफ आप देखेंगे तो 2 पॉइंट रहेंगे।
स्विच के बारे में हमने पीछे के वीडियो में बेहतर तरीके से चर्चा किया है कई प्रकार के स्विचों के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी हम समझेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट में एक बीच में क्या होती है, पत्ती रहती है। अब इस स्विच में ऑफ या ऑन 2 ऑप्शन रहता है। यदि आप इस स्विच के बटन को नीचे दबाते हैं तो ये ऑन होता है, ऊपर की तरफ दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो नीचे दबाने से होता क्या है कि ये जो पत्ती है ऊपर वाले और नीचे वाले से सट जाती है। मतलब यदि हम यहाँ पर कोई तार जोड़ दें नीचे और ऊपर तार जोड़ दें, इधर कोई सप्लाई इन कर दें, तो ये जो लाइन सप्लाई है, लाइन इन करेंगे तो लाइन तभी निकलेगा जब ये दोनों पत्तियां, मतलब ये दोनों पॉइंट एक पत्ती के माध्यम से सटेगा। ये सटेगा कब, जब आप इसको ऑन करिएगा तब, मतलब नीचे की तरफ दबा देंगे तब। तो इस तरीके से क्या होता है, इधर लाइट शुरू किया जा सकता है, मतलब ऑन किया जा सकता है, या फिर इसको हटा देने से ऑफ किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से एक सुरक्षा युक्ति जिसे हम स्विच कहते हैं, उसी स्विच का उपयोग हम कहाँ करेंगे, इस लैंप को ऑन या ऑफ करने के लिए करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट रहेगा। अब इन दोनों पॉइंटों में ये 2 तार आपको मिल जाते हैं, मतलब आपने इसको काटा है तो 2 तार मिलेंगे। तो दोनों में से एक तार को नीचे और एक तार को ऊपर ऐसे जोड़ देंगे। आप कहिएगा कौन सा तार ऊपर या कौन सा नीचे, तो किसी भी तार को नीचे और किसी भी तार को ऊपर जोड़ देंगे। हमारा जो बल्ब है इस स्विच से इसका कनेक्शन हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से समझे तो समझ में आएगा आपको कि एक स्विच से हमने एक लैंप का कनेक्शन कर दिया है। जब भी आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा तो ये जो सप्लाई है ऐसे सट जाएगा और लाइन यहाँ से होता हुआ इस बल्ब के पास पहुँचेगा, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, यानी कि जलने लग जाएगा। यदि आप इसको ऑफ कर दीजिएगा तो यहाँ से लाइन नहीं आएगा और हमारा बल्ब जो है कि नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप एक स्विच से एक बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं। यदि हमें इस तार को इधर ला करके, मतलब अब केबल तो बार बार हम पोल से नहीं लाएंगे, मकान में आपके 3 ऐसे वैद्युतिक उपकरण हैं तो 3 तो तार लाया नहीं जाएगा, 2 तार पहले ही से आ गया है, तो इन्हीं दोनों तारों में से खींच करके इसको भी जलाएंगे और इसी दोनों तारों से इसको भी जला दिया जाएगा। तो ये आप देखिए, तो यहाँ पर जो फेज आया है तो हम इसी पॉइंट से ले लेंगे, इस पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से, या फिर आपने इसको नीचे जोड़ा है इस तरीके से, इसको हम ऊपर जोड़ते हैं ऐसे और इसको हम नीचे जोड़ देते हैं। तो नीचे वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऐसे सप्लाई ले लेंगे, या ऊपर जोड़े थे तो ऊपर वाले से सप्लाई लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई आ रहा है उसको हमें डायरेक्ट इसके पास पहुंचाना है। यदि आप ऊपर वाले से इस वाले लैंप के लिए लीजिएगा तो होगा क्या कि इसी स्विच से ये भी जलेगा और यह भी क्या हो जाएगा, उसी स्विच से जल जाएगा। तो हमको इसके पास जो सप्लाई लाना है, ध्यान रहे कि यही दोनों तार यहाँ तक पहुँचे। आप जैसे भी लाइए लेकिन यही दोनों तार यहाँ तक पहुँचने चाहिए। तो हम यहाँ से फेज ले लेते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, फेज सप्लाई को ले लेंगे और फेज को ला करके हम इसमें किसी एक में जोड़ देंगे। और उसी तरह से न्यूट्रल जो सप्लाई है ये तो डायरेक्ट ही है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे। तो इससे हमारा लैंप यह भी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया, मतलब जब भी ये लाइट आएगा तब भी ये क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। लेकिन इसको हमें लाइट रहते समय ऑफ करना है तो करना क्या होगा, फिर से वही उपाय जो यहाँ पर किए थे कि तार को काट दीजिए, ऐसे तार काट देंगे, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि इस तार को काट दिया जाए तो कुछ इस तरीके से इसमें एक स्विच को लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप ऐसे स्विच को लगा सकते हैं। तो ये स्विच हो गया, 2 पॉइंट हो गया, तार भी हमारे 2 हो गए। एक ही तार है उसको हम काट देंगे तो 2 हो जाएगा, उसका सिरा 2 बन जाएगा। तो हमेशा जो इनपुट वाली लाइन आती है ना, उसको स्विच के नीचे के तरफ ज़्यादातर जोड़ा जाता है। उसके बाद आउटपुट जो होता है उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से हम लाइट को निकाल करके, मतलब जो है कि यहाँ से जो फेज सप्लाई है उसको निकाल करके बल्ब के पास जोड़ देंगे। अब जैसे ही आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा, लैंप क्या हो जाएगा, प्रकाशित होने लग जाएगा, मतलब जलने लग जाएगा। यदि आप इसको ऑफ कीजिएगा तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से लैंप को आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 2 लैंप को हमने 2 स्विच से कनेक्शन कर दिया है। वहीं पर हमें इस पंखे को भी कनेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो 2 लाइट आ रहा है, 2 तार आ रहा है, वह दोनों तार डायरेक्ट ही हमारे पंखे के पास पहुँचे। तो उसके लिए हम यहाँ से फेज, मतलब ये जो नीचे नीचे आ रहा है तार, इसको डायरेक्ट हमें लेना है। ऊपर से लीजिएगा तो यह पंखा इसी स्विच से हो जाएगा। तो हमें नीचे से लेना है सप्लाई,
तो ये जो फेज सप्लाई था हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यदि हमें न्यूट्रल सप्लाई की बात की जाए तो न्यूट्रल सप्लाई हम यहाँ से लेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, इस कनेक्शन में आपको बता दें कि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे एक तार दूसरे तार के ऊपर चढ़ेगा तो कुछ इस तरीके से हम क्रॉस वायर कर देंगे। मतलब ये ऐसा एक तार गया है, इधर के तरफ हमें दूसरा तार लेकर के जाना है इसके ऊपर से, तो ये इस तार से पहले ही रुक जाएगा और ऐसे टेढ़ा हो जाएगा और ऐसे आगे जाएगा। इसको हम क्रॉस वायर कहते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से जो लाइट जा रही है इसमें अलग सप्लाई जा रही है और इधर के तरफ जो है कि अलग सप्लाई जा रही है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो क्रॉस वायर का ये मतलब होता है। और कभी भी डायग्राम बनाते समय इस क्रॉस वायर का उपयोग हम करेंगे। तो इस न्यूट्रल सप्लाई को हम पंखे के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब पंखा भी क्या हो गया, आप ध्यान से देखें तो इस पोल वाले तार से डायरेक्ट पंखा जुड़ गया है। तो इससे होता क्या है कि पंखा जब भी लाइट आएगा तो पंखा चलने लग जाएगा। अब इसको भी हमें क्या करना है, ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए हम इसमें भी एक तार ऐसे काट देंगे और काट देने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर आप एक स्विच लगाइए और स्विच में 2 पॉइंट वैसे ही बना दीजिए। अब ये दोनों जो पॉइंट है, अब क्या करिएगा, आप इसको जो पंखे से आया उसको ऊपर या कहीं पर भी जोड़ दीजिए, ऊपर नीचे कहीं पर भी 2 पॉइंट है, दोनों तार को किसी में जोड़ दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो ये पंखा है अब ये स्विच से ऑन या ऑफ होगा। इससे होता क्या है कि देखिए ये वाला जो तार की सप्लाई है वो डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ी है बल्कि इसमें स्विच लगा हुआ है, ये पत्ती लगी हुई है। जब हम इसको दबाएंगे तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले से सटेगा, जिससे कि ये पंखे के पास लाइट पहुंचेगा और पंखा जो है कि हमारा चलने लग जाएगा और यहाँ से हवा निकलने लग जाएगा। तो इस तरीके से इस तीनों लैंप का मतलब 3 हो गया, 4 हो गया, चाहे 50, 100 जो भी होते हैं, इस तरीके से ही हमें आगे के तरफ कनेक्शन किया जाता है। यदि आप ध्यान से समझे तो पूरे घर की जो वायरिंग होती है, जैसे हमने नियम बताया कि एक स्विच से एक लैंप का कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसी विधि से पूरे घर का जो है कि कनेक्शन किया जाता है। अभी हम इसको पूरा, जैसे कि अभी एक तार के द्वारा हमने इसको जोड़ा था, मतलब यहाँ से एक एक करके जोड़े हैं, एक ही साथ हम तीनों स्विच को लगा करके तीनों का कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि इन तीनों के लिए 3 वैद्युतिक उपकरण है, तो हमने 3 इधर स्विच लगा दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वाले स्विच से ये वाले लैंप को ऑन ऑफ किया जा सके, ये वाले स्विच से इसको ऑन ऑफ किया जा सके और ये वाले स्विच से इस पंखे को ऑन या ऑफ किया जा सके। तो इसको एक ही साथ हमें कैसे कनेक्शन करना होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से जो पोल से जो फेज और न्यूट्रल आएगा, तो उनमें से केवल फेज सप्लाई को हम क्या करेंगे, इन तीनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पर सीधे ही जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान से समझिएगा तो पता चलेगा आपको कि नीचे के तरफ फेज है। अब इस नीचे वाले फेज को हमें ऊपर ले जाना है, मतलब इस वाले पॉइंट पर। तो इस स्विच को ऑन करेंगे, किसी एक स्विच को ऑन कीजिएगा तो ये जो फेज है उसके ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस स्विच को हम ऑन करेंगे, मतलब नीचे के तरफ दबा देंगे, तो ये जो पत्ती है ऊपर और नीचे से सट जाएगी, जिससे कि ये जो फेज है वो ऊपर वाले तक पहुंच जाएगा। अब इसी विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, इस स्विच का कनेक्शन हम इससे करेंगे, ये वाले स्विच का कनेक्शन इससे करेंगे और ये वाले स्विच का कनेक्शन ऐसे कर देंगे। तो अब यहाँ से एक तार जो है कि लिया जाएगा और इस तार को हम इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ेंगे। ये वाले बल्ब का तार इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ा जाएगा और यहाँ पर जो है इस वाले स्विच का ऊपर वाले पॉइंट से इस बल्ब को जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो तीनों जो वैद्युतिक उपकरण थे उनको हमने फेज सप्लाई पहुंचा दिया, वो भी स्विच से कंट्रोल करके। अब ये जो फेज सप्लाई है इन तीनों वैद्युतिक उपकरण तक तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसके पास फेज पहुंचेगा, इसको ऑन कीजिएगा तो इसके पास पहुंच जाएगा। जिसको आप चाहे तो ऑफ करके रखें, जिसको चाहे आप ऑन करके रख सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद यहां पर 3 पॉइंट अभी बच गए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक पॉइंट पर फेज दिया गया तो दूसरे वाले पॉइंट पर क्या देना चाहिए, न्यूट्रल देना चाहिए। तो ये जो न्यूट्रल सप्लाई का वायर है यहां से हम ले लेंगे और यहां से इसको जोड़ दिया जाएगा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इस वाले बल्ब से भी न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और इस वाले पंखे का भी कनेक्शन हम न्यूट्रल से कर देंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि लैंप को और
पंखे को हमने फेज और न्यूट्रल सप्लाई पहुंचा दिया है। फेज कभी भी पहुंचाते हैं तो स्विच से कंट्रोल करके पहुंचाया जाता है, मतलब स्विच के इन किया जाता है, फिर स्विच से आउट करके हम फेज को पहुंचाते हैं। लेकिन न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्ट जो है कि सभी वैद्युतिक उपकरणों तक पहुंचा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कनेक्शन समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा भी कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।